आज डिस्कस करेंगे वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो का कंक्रीट में क्या रोल रहता है, और वाटर सीमेंट रेशियो की क्वांटिटी का जो रेशियो होता है उसको कम या ज्यादा होने से कंक्रीट की सेटिंग टाइम और कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर सीमेंट रेशियो के क्या लिमिटेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है? पोर्टलैंड सीमेंट इज ए हाइड्रोलिक सीमेंट। पोर्टलैंड जो सीमेंट है होता है वो एक जल योजन पोर्टलैंड सीमेंट होता है। Hence, it derives its strength from chemical reaction between the cement and water. यह अपनी ताकत सीमेंट और वाटर के बीच जो केमिकल रिएक्शन होती है उससे प्राप्त करता है। So the process is known as hydration। जो इस प्रोसेस को अपन हाइड्रेशन बोलेंगे, जल योजन की क्रिया। सीमेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेजर कंपाउंड्स। जो सीमेंट के अंदर जो मेजर कंपाउंड होते हैं वो होते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट C4AF, जिप्सम CsH2, डिहाइड्रेट जिप्सम, डिहाइड्रेट जिप्सम। जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S होता है इसकी रेंज लगभग 30 से 50% होती है, 30 to 50%। और इसका मेन काम होता है फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन एंड ग्रेटर हीट, मतलब जल्दी से रिएक्शन करेगा पानी के साथ में C3S, और हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। जल्दी सेटिंग स्ट्रेंथ के लिए होता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो इसमें कंपाउंड होता है सीमेंट में, इसका जल्दी स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए होता है। फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, ये थोड़ा इससे कम फास्ट रिएक्शन करता है और सेटिंग टाइम और इसकी रेंज होती है 20 से 45%। और हाइड्रेट स्लोली स्लोली होता है, इम्पार्ट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और हाइड्रेशन स्लो होता है इसलिए ये इसके स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है C2S के कारण। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A क्विक सेटिंग के लिए होता है C3A, और इसकी जो रेंज होती है 8 to 12%। फास्ट रिएक्शन करता है पानी के साथ में और जल्दी सेटिंग टाइम के लिए, क्विक सेटिंग टाइम के लिए, और स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के लिए होता है जो C3A था। और मतलब फास्ट और रैपिड हार्डनिंग के लिए जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेट था उसका भी कहा, उसका रेंज होती है 6 से 10%। और उसका भी जो रिएक्ट करता है वाटर के साथ वो फास्ट करता है और हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करता है। बट C3
के कंपेयर में स्टेबल, मोर स्टेबल है, और हीट भी C3A से कम प्रोड्यूस करता है। वाटर सीमेंट रेशियो, water cement ratio is the ratio of weight of water to the weight of cement used in a mixed concrete. A lower ratio leads to higher strength and durability. Lower ratio रहता है वाटर सीमेंट रेशियो का, तो हायर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी प्राप्त होती है, बट मे मेक मिक्स डिफिकल्ट टू वर्क विथ एंड फॉर्म। वर्केबिलिटी कैन बी रिसॉल्व विद द यूज ऑफ प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर्स। जो स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी प्राप्त करने के लिए प्लास्टिसाइजर्स का उपयोग करते हैं और सुपर प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर्स का काम क्या होता है, ये पानी की रिक्वायरमेंट जो होती है सीमेंट और कंक्रीट में, उसको कम करता है और स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी इंप्रूव करता है। टू फॉर्म में होता है प्लास्टिसाइजर्स, एक तो मिनरल्स एडमिक्सर जैसे फ्लाई आस्क हो गया, दूसरा केमिकल एडमिक्सर्स लाइक एज सुपर प्लास्टिसाइजर्स। The ratio referred to the ratio of water to cement plus pozzolana ratio. Pozzolana is a fly ask, जो pozzolana होता है सीमेंट होता है, उसमें fly ask होता है, और blast furnace legs. It can include a number of other materials such as silica, fume, dyes, husks, ask और natural pozzolana. जो pozzolana में fly ask के अलावा silica, flume, dyes, husks, ask and natural pozzolanas. Pozzolana can be added to strength concrete. इस पोजोलाना को किस लिए मिलाया जाता है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। फॉर हायर स्ट्रेंथ कंक्रीट लोअर रेशियो आर यूज्ड। जो हायर स्ट्रेंथ कंक्रीट होती है उसके लिए जो वाटर सीमेंट रेशियो का लोअर रेशियो रखते हैं, along with a plasticizer to increase flowability. प्लास्टिसाइजर्स का यूज करके उसकी वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ और फ्लोबिलिटी बढ़ा दी जाती है, और प्लास्टिसाइजर से जो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है वो कम हो जाती है। अब है इफेक्ट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो वाटर सीमेंट रेशियो का कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर सीमेंट रेशियो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन इट कम टू मेंटेनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो वाटर सीमेंट रेशियो है एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कंक्रीट के लिए, कंक्रीट की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए। वाटर सीमेंट रेशियो affects workability of concrete and thus should be taken into careful condition. जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो कंक्रीट की वर्केबिलिटी को इफेक्ट करता है, इसलिए इसको केयरफुली कंसिडरेशन किया जाता है। वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होगा तो वर्केबिलिटी तो ज्यादा होगी, अच्छी होगी, लेकिन स्ट्रेंथ कम हो जाएगी उससे। तो वाटर सीमेंट रेशियो डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड द स्ट्रक्चर साइज। जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो
कंक्रीट की ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग ग्रेड, कंक्रीट के ग्रेड के लिए वाटर सीमेंट रेशियो अलग अलग होता है। जनरली प्रेफर ए वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.4 to 0.6। जो जनरली वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.4 to 0.6 लेते हैं, बट इट कैन बी डिक्रीज इन केस ऑफ हाई ग्रेड कॉन्क्रीट। हाई ग्रेड कॉन्क्रीट के लिए जो वाटर सीमेंट रेशियो है उसको डिक्रीज मतलब कम कर देते हैं। कम डिक्रीज कैन बी डिक्रीज, कम किया जा सकता है। जितना कम रहेगा वाटर सीमेंट रेशियो तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ अच्छी होगी। We reduce the amount of water and use of plasticizers instead। जो पानी की क्वांटिटी है, उस अमाउंट है वाटर की, उसको कम करने के लिए प्लास्टिसाइजर्स का यूज किया जाता है। जो अभी बताया था कि प्लास्टिसाइजर्स क्या होता है, वो ये पानी की सीमेंट में पानी की रिक्वायरमेंट को कम करते हैं और कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। इफ वाटर सीमेंट रेशियो एक्सीड द नॉर्मल वैल्यू, जो वाटर सीमेंट रेशियो एक्सीड हो मतलब जो लिमिट से ज्यादा हो जाता है वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू से, तो सेग्रीग्रेशन ऑफ कंक्रीट ऑक्योर, मतलब कंक्रीट का सेग्रीग्रेशन हो जाता है। जैसे 1 मीटर हाइट से ऊपर से कंक्रीट को पैलेस करते हैं, डालते हैं, तो वो अलग अलग हो जाता है। उसमें एग्रीगेट्स अलग देंगे, सीमेंट अलग की स्लरी अलग दिखेगी, तो वो उसको अपन कंक्रीट की सेग्रीगेशन कहते हैं। एंड कोर्स एग्रीगेट सेटल एट द बॉटम, जो बड़े बड़े एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट बड़े एग्रीगेट्स हैं, वो बॉटम में सेटल हो जाएंगे और स्लरी एक तरफ हो जाएगी। तो जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो मिल नहीं पाएगी। कब नहीं मिल पाएगी? जब वाटर सीमेंट रेशियो नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा या ज्यादा ले लेंगे तो। Thus the water cement ratio affecting strength of concrete greatly। इसलिए जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो कंक्रीट के जो स्ट्रेंथ है उसको बहुत इफेक्ट करता है। लिमिटेशन ऑफ वाटर सीमेंट लॉ। Concrete specimen is cured under standard temperature। जो कंक्रीट का स्पेसिमेन है, नमूना है, उसको मानक तापमान से तय ठीक किया जा सकता है। Internal moisture condition of hydration of cement continue till concrete gain full strength। जो आंतरिक इंटरनल सीमेंट का हाइड्रेशन की जो नमी है की स्थिति तब तक जारी रहती है जब तक कंक्रीट पूरी ताकत प्राप्त कर लेता है। कंक्रीट स्पेसिमेन शुड ऑफ सेम साइज। जो कंक्रीट के नमूने होते हैं, स्पेसिमेन होते हैं, वो एक ही आकार के, सेम साइज के होने चाहिए। कंक्रीट स्पेसिमेन शुड ऑफ सेम एज। जो कंक्रीट के नमूने स्पेसिमेन है वो समान आयु के होने चाहिए। तो ये अपने वाटर सीमेंट रेशियो का डिस्कस कर लिया है कि क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है कंक्रीट के वर्केबिलिटी स्ट्रेंथ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।